कि मोटापा मुश्किल चीज है, शादी एक मुश्किल चीज है, तलाक भी एक मुश्किल चीज है। ये उनकी पोस्ट सामने आई थी और ये पोस्ट बड़ी हैरान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं आरजे ज़ीशान हैदर यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पे इन दिनों एक कुरानी आयत बहुत ही ज्यादा वायरल है। वो कुरानी आयत का तर्जुमा यह है कि बेशक हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया। ये आयत वायरल तब हुई जब ये आयत शुएब मलिक ने 18 जनवरी को अपनी एक तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम पे पोस्ट की। वो तस्वीर थी शुएब मलिक और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बड़ी मारूफ एक एक्ट्रेस है सना जावेद की, और उस तस्वीर से ये पैगाम दिया गया जो कि हकीकत साबित हुआ कि शुएब मलिक और सना जावेद ने निकाह कर लिया है। अब थोड़ा सा आपने समझना है, आज की ये जो वीडियो ये आपको सारा मामला सारा मुद्दा खोल के बताने वाला हूं मैं कि ये सारी जो चीज है, ये सारा इशू है क्या। सोशल मीडिया पे आपको पता है कोई भी खबर आती है वो वायरल हो जाती है, उसके ऊपर लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, रेटिंग का भी चक्कर होता है, व्यूज का भी एक गेम होती है वो भी। लेकिन हमने आज हकीकत पसंदाना होकर बात करनी है, और ना ही मैं पाकिस्तानी बन के बात कर रहा हूँ और ना आपने इंडियन बन के बात सुननी है। ना मैं इंडियन बन के बात कर रहा हूं, ना आपने पाकिस्तानी बन के बात सुननी है, ठीक है। शुएब मलिक की पहली शादी 2002 में एक आयशा नामी इंडियन लड़की थी जो कि हैदराबाद की थी, उसके साथ मंजर आम पे आई, जो कि बाद में ये भी बताया गया कि उस लड़की ने शुएब मलिक को ट्रैप किया था, धोखा हुआ था, और फिर कुछ पैसे लेके शुएब मलिक ने, और करोड़ों रुपए की वो कहते हैं कि 15 करोड़ रुपया शुएब मलिक ने दे के उससे जान छुड़ाई थी। फिर 2010 में शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी हुई, जो कि बहुत ही हाइप क्रिएट की जिस शादी ने, और बहुत ही ज्यादा वायरल रही वो खबर, क्योंकि सानिया मिर्जा इंडियन टेनिस स्टार, बहुत हसीन और जमील खातून, और बहुत ही फेमस भी थी और बहुत सक्सेसफुल थी अपने करियर में। इंडिया की जो एथलीट खवातीन है उनमें टॉप पे उनका शुमार होता था, और वो बहुत ही कामयाब थी। इंडिया के लोग जो थे, जिन्हों के एक वो जो एक के कल्चर है हमारे दोनों ममालिक में, दुश्मन मुल्क का, वो सारी चीजों को लेके वहां पे लोग कह रहे थे कि इससे अच्छा था गधे से शादी हो जाती तुम्हारी, तुमने एक पाकिस्तानी से शादी क्यों की। लेकिन इन सारी चीजों को परे करके बहुत बहादुरी दिखाई सानिया मिर्जा ने, इस चीज की अमदाद देती है, और मैं सलाम पेश करता हूँ सानिया मिर्जा की इस चीज को कि सानिया मिर्जा ने वो सारा क्रिटिसिज्म जो था, जो सारी तनकीद हो रही थी उनपे, जो उनकी शादी को लेके लोग बात कर रहे थे, उस सबको परे करके हिम्मत दिखाई और शुएब मलिक से शादी की, और वो सरहद पार आई भी। बहुत कम जोड़े ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको सरहद पार भी उतना ही प्यार मिलता हो जितना उनको अपने मुल्क में मिलता हो। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा को जितना प्यार पाकिस्तान में मिलता था, उतना ही प्यार उनको इंडिया में भी मिलता था, और ये एक मिसाली जोड़ा था। और हम सब, ना सिर्फ मैं आप, हम सब जितने भी लोग थे वो इस जोड़े को देख के हमेशा हमेशा खुश होते थे, बड़ा अच्छा लगता था। एक आइडियल कपल था ये, और बड़ा अच्छा इनका ये जा रहा था सीन, और अक्सर हम इनके कुछ वीडियोस भी देखते रहते थे सोशल मीडिया पे फैमिलीज के साथ, और वो एक एंजॉयमेंट सानिया मिर्जा अक्सर पोस्ट करती थी। अजहान इनका जो बेटा है, इन इस खूबसूरत जोड़े का खूबसूरत बेटा अजहान, उसके साथ अक्सर उनके वीडियोस आते थे, और वो बड़ा अच्छा लगता था सब कुछ देख के। अच्छा, ये सारा कुछ चल रहा है, और तकरीबन पिछले 1 डेढ़ साल से ना कुछ तनाव की खबरें आने लगी सोशल मीडिया पे। आपको याद होगा 2022 के आखिर में ये खबर आई थी कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान डिवोर्स हो गया है। फिर इनके दरमियान लड़ाई झगड़े की खबरें भी आई, फिर ऐसा भी हुआ कि इनके आपस में कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। फिर कुछ सोशल मीडिया के कुछ शोज जिनमें इन्होंने शिरकत की थी, उसके कुछ क्लिप्स भी निकाल निकाल के पेश किए गए इन बातों को वाज़ेह करने के लिए, या दलील बना के, जिसमें ये लाइव शो में हंसी मजाक में एक दूसरे के कुछ ऐसा टॉन्ट करते हैं स्पेसिफिक बात को लेकर। जैसे सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक को द शुएब अख्तर शो जो था एक्सप्रेस न्यूज का, उसमें, या पता नहीं एहसन खान का वो शो था जिसमें गेस्ट आते थे कपल्स, उसमें सानिया मिर्जा ने कहा था, हंसते हंसते ये बात हो रही थी, शुएब मलिक ये तो अपनी माँ का बहुत बड़ा एक चमचा है। इस तरह की बातें अक्सर यानी कि शोज में होती रहती थी। अब वो सारी चीजें होती गई, फिर एट द एंड 18 जनवरी 2024 को शुएब मलिक की दूसरी शादी की खबर आ गई अचानक सामने, और सानिया मिर्जा की ओर से कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं हुआ। एक फकत उनकी जो बहन का अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, अनम मिर्जा, उसकी तरफ से एक पोस्ट डाली गई 2 दिन बाद शादी के, कि
हमने हमेशा चाहा है लोगों से कि सानिया मिर्ज़ा, शुएब मलिक अपनी अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह लोगों में उनकी डिस्कशन हो इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर आप लोग बात इसके ऊपर कर रहे हैं तो काइंडली सानिया मिर्ज़ा की लाइफ को लेके आप प्लीज़ कोई बात करना, कोई गलत खबर फैलाने से गुरेज करें। और सानिया मिर्ज़ा की ओर से शुएब मलिक के लिए अच्छे पैगामात है। इस बात से ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि दोनों के दरमियान जो भी हुआ है वो बाहमी रजामंदी के साथ हुआ है। और ये जो डाइवोर्स है दोनों के दरमियान, ये आज नहीं, ये कुछ महीने पहले हो चुकी है। अब वो हुई क्यों है, इसके ऊपर हम बात अब करेंगे। सानिया मिर्जा की एक पोस्ट थी जिसके ऊपर ये भी लिखा था, लास्ट ईयर जब उन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट ली है तो उन्होंने लिखा था अपनी पोस्ट के ऊपर, जो कि रिसेंटली उन्होंने अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मोटापा मुश्किल चीज है, शादी एक मुश्किल चीज है, तलाक भी एक मुश्किल चीज है। ये उनकी पोस्ट सामने आई थी और ये पोस्ट बड़ी हैरान कुन थी कि मोटापा एक मुश्किल, क्योंकि जब से उन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट लिया अब उनका वेट थोड़ा बढ़ गया, तो क्या उनकी इस तलाक की वजह मोटापा है? ये बात अजीब और गरीब सी है, लेकिन ये उन्होंने लगाई है, ये लिखा है उन्होंने। सो ये बड़ी हैरान कुन चीज है। खैर, अब हम बात करते हैं ओवरऑल इस सारे प्रोस्पेक्टिस को लेके। जरा गौर करें दोस्तों, शुएब मलिक ने जो दूसरी ये शादी की, ओवरऑल तो तीसरी शादी उनकी तकरीबन ये है जो मंजर आम पे आ रही है। ये बड़ी हैरान कुन चीज है, हैरान कुन बात है कि अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि यार 4 शादियों की इस्लाम में इजाजत है, अगर उसने शादी की है तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, बुरा किसी को क्यों लग रहा है, गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो मैं उन्हीं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो बहनें हैं, उनकी आपने किसी के साथ शादी की है ना, अगर आपके बहनोई वो भी यही बात कहें कि 4 शादियों की इस्लाम में इजाजत है और वो आपकी बहन के ऊपर एक और सौतन लेके आ जाए, एक और लड़की को लेके आ जाए अपनी जिंदगी में, तो आपको कैसा लगेगा? क्या तब भी आप इस्लाम की इस बात का प्रचार करेंगे? बिल्कुल ये जायज काम है, जरूरी नहीं कि जो भी जायज काम हो वो बड़ी खुशी वाला हो। तलाक भी एक जायज चीज है, लेकिन तलाक खुदा ने फरमाया कि नापसंदीदा तरीन अमल में से एक है मेरे लिए। सो ये जो आयत जो बहुत वायरल हो रही है, मैं बड़ा मुझे दुख हुआ उन लोगों पे जो इस आयत का प्रचार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि बेशक हमने तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, तो वो लोग ये भूल गए कि खुदा ने उसी कुरान में तलाक को भी नापसंदीदा करार दिया है। अब इन दोनों के दरमियान जो भी इश्यूज हैं वो हम में से कोई जानता नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरा जो दिल है ना, उससे ये आवाज है कि कहीं ना कहीं हत्या कि हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, एक किसी बंदे को, ना शुएब मलिक को ना सानिया मिर्जा को। में भी जब बात खुले तो पता नहीं क्या बात बीच में से निकले, सारा कसूर ही शुएब मलिक का हो उसने, क्योंकि ये भी लोग बहुत कह रहे हैं कि बेवफाई की है, उसकी लड़कियों के साथ चक्कर थे ये वो, और या फिर सारा कसूर ही सानिया मिर्जा का निकले। अब कुछ भी निकल सकता है, लेकिन सानिया मिर्जा को लेके एक ये मुझे जरूर है कि यार जिस तरह उस बहादुरी से उस लड़की ने अपने 1 अरब 40 करोड़ जो लोग थे उनको, उनकी तनकीद को बर्दाश्त करके ये स्टेप लिया था। और ये एक जो जोड़ा ऐसा था जिससे हमें बड़ा अच्छा लगता था कि एक हमारे यहाँ ये एक बात है ना, कल्चरल ये चीज है कि साडा मुंडा कुड़ी लेके आया हुआ, कुड़ी गई नहीं है, तो वो एक चीज पे भी हमें बड़ा नाज महसूस होता था, बड़ा अच्छा लगता था। वो सारी चीजें खत्म हो गई और ये जोड़ा, बहुत प्यारा जोड़ा जो था, वो दूर हो गया एक दूसरे से। एक और भी चीज है जो मैं हमेशा महसूस करता हूं, और वो मैं शेयर करना चाहता हूं, आप भी जरूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे। बहुत कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान भाई एक जैसे मुल्क है, कल्चर एक जैसा है, खाना पीना एक जैसा है, रहन सहन एक जैसा है, कपड़े पहनना सब कुछ एक जैसा ही है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बात गलत है। कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब ये कल्चरल डिफरेंस मोटी मोटी चीजों को नहीं हम देखे ये कह रहे हैं, डेली की जो आपकी रूटीन है, जो आपका डेली का रहन सहन है, वो भी कल्चरल डिफरेंस में आता है। शुएब मलिक पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान का जो डेली का रहन सहन है, जो यहाँ पे अंदाज है, जो तौर तरीका है खवातीन का, मर्दों का लेके, हमारी फैमिली सिस्टम को लेके, वो और जो इंडिया का है उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और फिर जब आप बहुत बड़े स्टार हो, सुपर स्टार हो, तब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा फील होती है कहीं ना कहीं पे। मुझे जो, और सानिया मिर्जा की, जैसे मैंने आपको पहले एक बात शेयर की कि एक शो में उन्होंने ये बात की थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली, सास बहू और ये जो इश्यूज हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आड़े आए होंगे। जिसकी एक बड़ी दलील ये भी है कि रीसेंट पास्ट में ये लोग दुबई में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पे इन्होंने एक घर लिया था। पहले सियालकोट भी ये रहे हैं, फिर उसके बाद दुबई में इन्होंने घर ले लिया था, और फिर ये पक्के पक्के उधर ही शिफ्ट हो गए थे, शुएब मलिक, सानिया मिर्जा और उनका बेटा। और अब इनके ये जो डिवोर्स हुई है, इसके बाद शायद सानिया मिर्जा के लिए भी मुश्किल ना हो, शुएब मलिक के लिए भी मुश्किल ना हो, दोनों अपनी अपनी आगे जिंदगी सेट कर रहे हैं। लेकिन जो दुख है
जो एक नामुकम्मल एक अधूरापन है जो जुड़ गया है हमेशा के लिए, वो उस बच्चे के साथ है जिसका नाम अजहान है। उसकी ज़िंदगी में ये जो तकलीफ़ है, ये जो दर्द है, ये हमेशा कायम रहेगा और ये उसको उसके अधूरेपन को हमेशा एहसास उसको दिलाता रहेगा। हत्ता कि दोनों ने कंप्रोमाइज़ के साथ ये सब कुछ किया है। इस वक़्त अज़हान अपनी माँ यानी कि सानिया मिर्ज़ा के पास है और सानिया मिर्ज़ा ने ये कहा है, ये बात हुई है कि वो जो उनके बाबा हैं यानी कि शुएब मलिक हैं, वो कभी भी अपने बेटे से दुबई में आके मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं न कहीं उस बच्चे के लिए जब वो जैसे-जैसे बड़ा होगा उसके लिए लाइफ़ में ये चीज़ें कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट होंगी, मुश्किल होंगी। अब विरासती तौर पे वो बच्चा पाकिस्तान का की विरासत का हकदार है, उसका बाप पाकिस्तानी, उसकी नस्ल पाकिस्तानी मानी जाएगी, ठीक है? वो यहाँ का उसकी मीरास बनती है वो सारी। लेकिन वो इस वक़्त अपनी माँ के पास है, 18 साल के बाद इस चीज़ का डिसीज़न होगा कि क्या होता है और कहीं भी अगर कोई ये कहे कि नहीं, नहीं बाहमी रज़ामंदी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाप की हमेशा ये ख़्वाहिश रहेगी कि मेरा खून मेरे पास रहे, माँ की हमेशा ख़्वाहिश रहेगी कि मेरा खून मेरे पास रहे, लेकिन कहीं न कहीं वो उस बच्चे की ज़िंदगी को लेके काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करेगा। तो मैं बस ये कहूँगा आप लोगों से कि जितने लोग भी इसके ऊपर उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक़्त सानिया मिर्ज़ा को अगेन ट्रोल करने लगे हैं कि हमने तो कहा था, क्योंकि इंडिया में आपको पता है इंडियन मीडिया पे कोई खबर आ जाए तो उसको पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। और वो पिछले 2-4 दिन से वो जो एक मूवी आई थी पीके में कि सरफराज पाकिस्तानी है, वो धोखा देगा। वो डायलॉग, वो चीज़ें सारी बार-बार रिपीट कर रहे हैं और वो लोग जो तब नालां थे सानिया मिर्ज़ा से, वो फिर कह रहे हैं कि हमने बोला था ना सानिया मिर्ज़ा को अगेन तकरीबन ये 14 साल के बाद दोबारा वही सारा क्रिटिसिज़्म सहना पड़ रहा है और ये बड़ी तकलीफ़ हुई है मुझे। अब मैं अगेन कह रहा हूँ कि ज़्यादा मेरी सिंपैथीज़ इस वक़्त सानिया मिर्ज़ा के साथ है, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी जो थी और अपना पीक टाइम जो था वो सारा शुएब मलिक को दिया और ये रिश्ता बनाया और अब वो टेनिस से भी रिटायर हो चुकी है और अब उनकी जवानी भी ढल रही है। सो ये मर्द के लिए तो कहीं न कहीं आसान होता है हमारे मुआशरों में, लेकिन औरत के लिए मुश्किल हो जाता है। और ये जोड़ा ऐसा था कि जिस जोड़े को देख के बहुत सारे लोग खुश होते थे, बहुत सारे लोग जीते थे और ये जोड़ा अब बिखर गया है। सो दुःख हुआ है। शुएब मलिक ने तो अपनी खुलेआम ही शादी करके अपना घर बसा लिया है वंस अगेन। लेकिन सानिया मिर्ज़ा की तरफ से खामोशी और ये वाज़ेह कर रही है कि वो इस वक़्त तकलीफ़ में है, दुःख में है। हमारी नेक तमन्नाएँ दोनों के साथ हैं और जिसने भी, मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा, बेवफ़ाई हो या गलत रवैया हो या जिसने भी इस चीज़ को लेके गलत किया, उस बच्चा, वो जो बच्चा है ना, उसका जो अधूरापन है, उसकी वजह से उस बंदे को सज़ा इस ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और अगेन कहूँगा, जो लोग कह रहे हैं कि हमने जोड़ों में तुमको पैदा किया, खुदा की आयत का प्रचार कर रहे हैं, खुदारा वो ये भी याद रखें, खुदा ने तलाक को भी नापसंदीदा करार दिया है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख़्याल रखिएगा जिनका ख़्याल रखने वाला कोई नहीं है। फीडबैक ज़रूर लिखिएगा अपना कमेंट सेक्शन में और मन करे तो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।